रिसेंटली अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग में कहा गया कि मैरिड मैन अगर किसी वुमेन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो क्राइम नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वाइफ जिसका हस्बैंड लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है उसके पास कोई राइट नहीं बचा, वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये क्राइम नहीं है? सो ऐसा नहीं है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सही कहा है कि जो ये एक्ट हस्बैंड या फिर किसी भी स्पाउस के द्वारा किया जा रहा है ये क्राइम नहीं, क्योंकि लॉ में ये पनिशेबल एक्ट नहीं है। बट इट डजंट मीन कि जो अदर स्पाउस है वो कोई एक्शन नहीं ले सकता अपने इस स्पाउस के अगेंस्ट। सो पहली चीज, ये इस बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही सही कही है कि लॉ और मोरालिटी को अलग अलग रखना चाहिए। लॉ और मोरालिटी एक साथ नहीं रह सकती। इस केस में जो भी अदर स्पाउस है उसके पास कुछ राइट्स हैं जो कि वो अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला राइट ये है कि जो भी अदर स्पाउस है वो अपने पार्टनर के अगेंस्ट डाइवोर्स का सूट फाइल कर सकते हैं। साथ ही आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ग्राउंड पे रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। और आपका कोई चाइल्ड है तो आप अपने चाइल्ड की कस्टडी भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज नॉट अ क्राइम, दैट इज आउटराइटली करेक्ट, क्योंकि ये एक्ट किसी भी पार्टनर के द्वारा किए जाना एक क्राइम नहीं है। इसलिए आप अपने पार्टनर को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते। बट इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव एनी राइट अगेंस्ट them. This is the clarity on law. You can like this video and share with someone who needed it.